Hello student, how are you? I hope you are quite well. In previous video we have discussed about the multiplication of matrices. Today I am going to discuss about the transpose of matrices. First of all, you try to understand what is the meaning of transpose of matrices. ठीक है, सिंपल भाषा में पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे. अगर किसी मैट्रिसेस के ऑर्डर, ध्यान से देख लेना, मैट्रिसेस ए है, 3x3 का है. अगर इसके रो, 3 रो हैं, तीनों रो को अगर वर्टिकल कॉलम में लिख दिया जाए, नंबर्स पे ध्यान देना, 1 2 3. अभी यहाँ ये रो में है, ये रो में है. नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द कॉलम. तो अगर इसके सारे रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम, यानी कि पड़ा को खड़ा के फॉर्म में खड़ा लिखना ही ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज कर देता है. नाउ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स? लेट ए Ij be M cross n matrix, then the transpose of matrix is denoted by A transpose. Denote ऐसे करना है, एक ऊपर में डैश दे देना है. ऑर्डर देखिए, n क्रॉस n, यहाँ क्या था, m क्रॉस n, यहाँ क्या हो गया, n क्रॉस n. यानी कि जो इसका रो था कॉलम में बदल गया, जो कॉलम था वो रो में बदल गया. इसलिए मैंने लिखा है रो चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो. तो भाई सिंपल काम करना है, जो भी रो है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको वर्टिकल कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल कर लो. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें प्रॉपर्टीज पे बेस्ट आपके क्वेश्चन हो जा सकते हैं. आपको कहा जा सकता है कि वेरीफाई करिए. तो पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज. अब सिंपल सी बात को देख लो, वो ए हो जाएगा. कैसे? मैंने इस मैट्रिसेस को ट्रांसपोज किया तो इसके रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. अब फिर से मैं अगर इसको ट्रांसपोज करूंगा तो अभी क्या है, क्या कर रहे हैं हम, इसको ट्रांसपोज फिर से कर रहे हैं. ट्रांसपोज हो चुका है लेकिन फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो जो इसका रो है उसको फिर से हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. तो जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1 4 2 आ जाएगा, 2 5 3 2 5 3 आ जाएगा, 3 6 1 हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा. तो इसका ट्रांसपोज जब हुआ तो फिर ए हो गया, इसलिए लिखा गया ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए. ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. इट इज वेरीफाइड हियर. के ए ट्रांसपोज होल, के क्या है यहाँ, स्केलर. जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई टर्म है 1 2 3, अब यहाँ पे बाहर में कुछ टर्म 5 है या ए है, व्हाटएवर है ना. अब इस पूरे को अगर ट्रांसपोज करना है तो 5 यहाँ मान लो कि ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए सब के साथ ए आ गया, और उसका होल का ट्रांसपोज करना है तो उस हम ए को बाहर निकाल लेंगे, बाकी ए का ट्रांसपोज लिख देंगे. एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस. ए क्रॉस बी ऑर्डर हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ध्यान रखना है, क्योंकि जो पहला पोजीशन पे है, जो दूसरा पोजीशन पे है, वो दैट इज स्पेसिफाइड, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके, सो ए बी ट्रांसपोज जब ए निकलेगा तो होगा बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज. ऑर्डर देख लेना, चेंज हो गया, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया. सो ये डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर में. सो इस पर ध्यान देना. मैंने एक क्वेश्चन के साथ ही रखा हुआ है जो इसको वेरीफाई किया गया है, ये बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन. देखिए, ए का मैट्रिसेस दिया हुआ है, बी का मैट्रिसेस दिया हुआ है, वेरीफाई करना है इतना इज इक्वल टू इतना होगा कि नहीं. सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया. देखो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में बार बार मल्टीप्लिकेशन पे फोकस कर रहा हूँ. दैट्स वाई कि आपको घर में जितने भी क्वेश्चंस मिले उसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो. तो यहाँ पे क्या है, 3x1 का है, 1x3 का है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल हियर. बट नया जो मैट्रिसेस बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3x3 का बनेगा. तो इसलिए -1 × 2
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, फर्स्ट रो तो -1 है और फर्स्ट कॉलम क्या है -2, तो बस इतना ही मल्टीप्लाई हुआ। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ जनरली मैंने पढ़ाने के दौरान देखा है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है यहाँ पे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज दिस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज दिस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज दिस। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड रो से स्टार्ट करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो second column, third row third column. Okay, so this one is the multiplication, 3 ऑर्डर 3 का तैयार हो गया। और जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये मिल गया हम लोगों को। तो ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना हो गया, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। 2 1 4 हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल करो, 2 1 4 -4 -2 8 -4 -2 8 वर्टिकल हो गया। इस तरीका से हमने ए बी का ट्रांसपोज कर दिया। अब सेम टाइप से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर देते हैं। बी ट्रांसपोज यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ आया तो वर्टिकल हो गया, ए वर्टिकल है, यहाँ आया तो हॉरिजॉन्टल हो गया और फिर सेम ऑर्डर के अनुसार मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों के वैल्यू देखिए, इन दोनों के वैल्यू बराबर हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर एक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस में क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अ स्टेट, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अ स्टेट सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड अ स्टेट सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है सर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दे देना, यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है सिमेट्रिक के लिए, अगर कोई मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों आपस में सेम ही हो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। चलो पहले एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, अब मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, 3 -1 1 3 -1 1। तो मैंने इसको क्या किया कि वर्टिकल लिखा, 3 -1 1 -2 -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2 1 5 -2। अब ये दोनों देखो बराबर है कि नहीं, सेम है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, एलिमेंट का पोजीशन भी सेम है। इसका मतलब A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिसेस सेम ही रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर हियर? ओके, सो definition is a square matrix A is called a symmetric matrix if Aij equals to Aj। चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डिफिनिशन इसके साथ में भी ये क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका नाम क्या है, अस्क्यू, ASKEW, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है सर? इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। हमने इस तरीका के एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में भी नोट करना, मैं तुरंत बताने वाला हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो मैंने इसको ट्रांसपोज किया सर, ट्रांसपोज किया तो जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर लिया, वर्टिकल कर लिया। अब यहां से मैं माइनस सब में से कॉमन कर लिया तो क्या होगा, -2 के जगह पे 2 हो गया, 3 के जगह माइनस हो गया, जहां जहां माइनस था वो सारे प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए। अब इस वैल्यू को तुम इसके साथ मिला के देखो, सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेम मिल रहा है? हाँ, थोड़ा ठीक रखना, सब कुछ ध्यान से दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, राइट। यानी किसी भी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज करने के बाद उसमें से अगर हम माइनस को निकाल लेंगे तो वो A के बराबर हो जाएगा, यानी A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। अब मैं जो कह रहा था उस बात पे बड़ा ध्यान से देना। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ही डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा। अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा भी कोई तुम दूसरा मैट्रिसेस लो जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसमें तुम हर हाल में डायगोनल के एलिमेंट को 0 0 लेना। मान लो कि यार छोड़ो ना,
थोड़ा बहुत तो अपना से भी इनोवेशंस करना चाहिए। अब मान लो कि इस 2 ऑर्डर 2 का ही ले लेते हैं, चलो साइड में लिख लेते हैं। ए इक्वल्स ए मैट्रिसेज को 0 2 -2 0 लिख लेते हैं। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दिए तो क्या हो गया, 0 2 -2 0 हो गया। अब इसमें से हम माइनस निकाल दिए तो 0 2 -2 0 हो गया। अब ये बताओ तो ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। सो तो दैट इज द skew symmetric matrix. So it is quite clear here. A skew symmetric matrix का कंडीशन है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। चलिए उसके आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे ही मैंने इसको दिया, एक क्वेश्चन पे दिया, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे एब्सेंट में भी आप मेरे वीडियो को देख करके चीज़ों को अच्छा ढंग से समझ सकें। तो मैंने एक क्वेश्चंस भी ले रखा है। ए मैट्रिसेज है, अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। एक ऐसा मैट्रिसेज है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन पे रख दिया। अब इस मैट्रिसेज को हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, माइनस फिर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म के साथ में। अब क्या है सर, इस मैट्रिसेज और इन मैट्रिसेज के बीच में क्या चीज का साइन है, इक्वल टू का। इसका मतलब है इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो प्लेस वैल्यू सेम होगा, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। b इक्वल्स टू कितना होगा, -b होगा, तो b इधर ले आए तो 2b इज इक्वल टू 0, b 0 निकल गया। और c के पोजीशन पे कितना लिखा हुआ है, -3, सो -3 आंसर हो गया। एंड एट लास्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, जो शुरू में मैंने उसको फिर नहीं बोला, तो अभी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आने वाला है 4 नंबर के अंदर में। एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be unequally expressed as a sum of symmetric matrix and askew symmetric matrix। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना भाई। कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसी वैल्यू को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और A अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एक्सप्लेनेशंस को क्लियर करेंगे और इस पे बेस्ट एक क्वेश्चंस बताएंगे जो डायरेक्टली आपके 4 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। सो अभी इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।